नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सेल के बारे में बताया था। अब हम आगे चलते हैं, ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे। और हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन अगर आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में तो क्या बताएंगे कि अगर पूछ लिया कि ऊतक का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्यतः ऊतक चार प्रकार के होते हैं। पहला पेशीय ऊतक, जिसे हम मसल्स टिश्यू कहते हैं, और दूसरा तंत्रिका ऊतक, जिसे हम न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, और एडिपोज ऊतक यानी कि उपकला। अब थोड़ा हम डीपली जानेंगे इनके बारे में। तो पेशीय ऊतक से तीन भागों में है। पहला क्या है, रेखीय मसल्स। रेखीय मसल्स क्या होती हैं, रेखीय मांसपेशियां क्या होती हैं। इनमें एक क्वालिटी भी है और एक बुराई भी है। क्या है कि रेखीय मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। और बुराई क्या है कि अगर इनसे ज्यादा काम करा लिया जाए, जैसे हाथ की मांसपेशियां, इनसे ज्यादा काम करा लिया जाए तो ये थक जाती है। और मांसपेशियों में थकावट किस कारण आती है, लैक्टिक एसिड के कारण आती है। ये आप ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के कारण आती है। दूसरी हम बात करते हैं अरेखीय मांसपेशी की। अरेखीय पेशियां क्या होती हैं, इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, आंत हो गया, इन सब की जो पेशियां हैं ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती और ये थकती भी नहीं है। अरेखीय, जैसे अगर हमारा हृदय थक गया तब तो हम मर जाएंगे। फेफड़ा नहीं थकता है। फेफड़ा कब थकता है, जब कोरोना आता है। कोरोना जब आ जाएगा, कोरोना जब आदमी को हो जाता है तो फेफड़ा थक जाता है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करेंगे तो हृदय पेशियां होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं। कार्डियक मसल क्या होता है, कार्डियक मसल से ही हमारे हृदय का निर्माण हुआ है। हमारा हृदय किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से, जिसे कहते हैं हृदय पेशियां कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम तंत्रिका ऊतक की। तो तंत्रिका ऊतक से हमारा ब्रेन बना होता है। क्या बना होता है, हमारा जो ब्रेन है वो किससे बना होता है, तंत्रिका ऊतक से बना होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम चलेंगे तो क्या होगा, संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके नाम से देखिए, संयोजी मतलब इकट्ठा। कनेक्टिव में क्या होता है कि कनेक्ट करके रखना, जोड़ के रखना होता है। तो ऐसे टिश्यू जो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं। तो सबसे नंबर पहला क्या आता है, ब्लड। ये काफी बार पूछा गया है कि इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा है, तो ब्लड से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ब्लड हमारा क्या है, संयोजी ऊतक। इसके बाद क्या आएगा, लिम्फ क्या होता है, पीले रंग का जो होता है उसे कहते हैं लिम्फ कहते हैं। इसके बाद फिर बोन हमारे शरीर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। फिर कार्टिलेज क्या होता है, बोन मतलब अस्थियां और कार्टिलेज मतलब उप अस्थियां, यानी कि ऐसे, जिसे हम इंग्लिश में सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। सॉफ्ट बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कठोरता नहीं पाई जाती। कान की हड्डी ये किससे बनी होती है, कार्टिलेज से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या है, उपकला ऊतक क्षतिपूर्ति का काम करता है। किसका काम करता है, क्षतिपूर्ति का काम करता है। इसे हम एडिपोज, इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज कहते हैं। इसका मुख्य क्या होता है, इसमें वसा होता है। क्या होता है बच्चों, वसा होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में भोजन थोड़ी रुकता है, हमारे पेट में क्या हो जाता है, वसा हो जाता है। जो लोग मोटे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जो लोग मोटे हो जाते हैं उनके अंदर वसा ज्यादा हो जाता है, उन्हें ठंड भी कम लगती है। जैसे शादी ब्याह में, सर्दियों के शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे, शादियों में तो उसमें क्या होता है कि वहीं देखेंगे जेंट्स लोगों को, तो मेल को देखेंगे तो मफलर लगाए, जैकेट पहने, सब कुछ किए हुए, ग्लव्स लगाए, इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कांपने लगते हैं ठंड के कारण। और वहीं देखेंगे क्या, लड़कियों को,
लड़कियों के अंदर 20%, मर्दों की अपेक्षा 20%, मेल की अपेक्षा 20% ज्यादा वसा होता है, जिसके कारण उन्हें ठंड कम लगता है। अब वो लहंगा पहन के घूम रही हैं, ठीक है। अब उन्हीं को देखेंगे जिन जैसे मान लीजिए किसी मेल को देखे अगर आप, तो मुफलर वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, उन्हीं की अगर औरत को देखेंगे, उन्हीं की पत्नी को देखेंगे तो केवल साड़ी पहन के घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वसा ज्यादा है, इसलिए उनको ठंड कम लगती है मर्दों की अपेक्षा। इसके बाद ऊंट का कुबड़ जो होता है, ऊंट का कुबड़ जो ऊपर होता है ना कुबड़, उसमें लोग कहते हैं कि पानी भरा होता है। पानी नहीं भरा होता, उसमें क्या होता है? वसा भरा होता है। अगर वो 2-4 दिन ऐसे मनुष्य जो मोटे हो गए हैं, जिनके पेट निकल आया है, वो 2-4 दिन ना खाएं तो उनके पेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ऐसे पेट के ऐसे मोटे रहते हैं। फिर बात करते हैं हम कि जब आदमी यंग रहता है तब उसका जो ये स्किन है, उसके नीचे क्या होता है? वसा होता है। वसा क्या काम करता है? वसा हमारे स्किन को फ्लाई रखने का काम करता है, सुंदरता प्रदान करने का काम करता है, ताजगी रहता है। जब हमारा उम्र बढ़ते जाते हैं, बुढ़े जब हो जाते हैं, तब क्या होता है? वसा कम हो जाता है, चर्बी जब कम हो जाती है तो हमारी स्किन क्या होती है? सिकुड़ने लगती है और थोड़ी झुर्सियाँ पड़ने लगती है। तो झुर्सियाँ क्यों पड़ती है? वसा के कारण। और वसा हमारे शरीर में क्या करता है? सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये रही बात ऊतक की। और एक बार हम देख लें, ऊतक यानी कि टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक, इसके बाद तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक, चारों के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।